जय हिंद दोस्तों। हम सभी को पता है कि यूपीएससी का एग्जाम एक मैराथन की तरह है। काफी लंबी तैयारी के बाद और एक बहुत ही लंबे एग्जामिनेशन प्रोसेस के बाद आपको सिलेक्शन मिलता है। 8 से 10 महीने का तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरी साइकिल है जो हमें कवर करनी पड़ती है। इसके बाद जाकर कहीं हमारा सपना पूरा होता है एक आईएएस एक आईपीएस बनने का। 2024 में जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था उनको कौन सी सर्विस एलोकेट की गई है, किस रैंक तक आईएएस किस रैंक तक आईपीएस कैडर एलोकेट किया गया, उससे रिलेटेड एक लिस्ट यूपीएससी की तरफ से रिसेंटली रिलीज की गई है। ये फर्स्ट आइट्रेशन है। फर्स्ट आइट्रेशन का मतलब ये है दिस लिस्ट इज लायबल टू सर्टेन चेंजेस। आगे चलकर ये जो सर्विसेज एलोकेट की गई हैं इनमें से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे या यूं कहा जाए कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी सर्विस चेंज हो सकती है, वो अपग्रेड हो सकती है। ओवरऑल लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूं 2024 की एग्जाम साइकिल में यूपीएससी ने 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। ये रहा यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2024। और अगर इसके बिल्कुल बॉटम पर आप आ जाएंगे तो यहां पर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, सीरियल नंबर 1009। तो यूपीएससी ने लास्ट एग्जाम साइकिल में 1009 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। अब जब यूपीएससी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेती है इसके बाद ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट सेंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कैंडिडेट्स को सर्विस एलोकेट करती है। अब यहां इस बार अगर आप देखेंगे 2024 में सर्विस एलोकेशन की जो पहली लिस्ट आई है इसमें पूरे 1009 कैंडिडेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर लगभग 875 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें सर्विस एलोकेट की गई है। मैं यहां बिल्कुल बॉटम में लाकर आपको दिखा देता हूं। तो यहां अगर आप बॉटम में देखेंगे 875 सीरियल नंबर है और रैंक है 1009। तो कुल मिलाकर 1009 कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए थे यूपीएससी की तरफ से 2024 की एग्जाम साइकिल में, उसमें से केवल 875 ऐसे हैं जिन्हें इस फर्स्ट आइट्रेशन मतलब इस पहली लिस्ट में जगह मिली है और सर्विस एलोकेट की गई है। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जिनके नाम के आगे एक एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, और उनको जो सर्विस एलोकेट की गई है दैट इज प्रोविजनल। तो अगर देखा जाए 134 टॉपर्स ऐसे हैं, 134 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इस पहली आइट्रेशन में इस पहली सर्विस एलोकेशन लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है। अब इसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। 1000 में से 1009 में से 134 टॉपर्स को लिस्ट में जगह नहीं मिली। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या इनको सर्विस एलोकेट नहीं की जाएगी या फिर कुछ और रीजन है? तो यहां पर यूपीएससी की तरफ से ये जो लिस्ट रिलीज की गई है इसमें कारण भी बताया गया है। द सर्विस एलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स against whose name asterisk is marked is provisional and therefore may stand chance for upgradation of service। तो जिनके भी नाम के आगे एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है उनकी सर्विस जो उन्हें अलॉट की गई है वो प्रोविजनल है, वो चेंज हो सकते हैं। चेंज का मतलब ये अपग्रेड हो सकती है, मतलब उन्हें हायर सर्विस मिल सकती है। कि सपोज आपको आईआरएस एलोकेट किया गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो वो अपग्रेड होके आईपीएस में कन्वर्ट हो सकता है। ये पहली लिस्ट जो है ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल क्यों है? दिस स्टेटस ऑफ देयर सर्विस एलोकेशन इज प्रोविजनल बिकॉज सम कैंडिडेट्स हु आर रैंक्ड हायर in the order of merit list and whose candidature is not accepted, cleared due to incomplete medical status or remain provisional on account of verification of certificates pertaining to educational qualification or due to pending verification of claims of various kinds of reservation। So that means बहुत सारे कैंडिडेट्स, कुल मिलाकर 134 ऐसे टॉपर्स हैं। तो बहुत सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी या तो मेडिकल रिपोर्ट अभी प्रॉपरली यूपीएससी तक नहीं पहुंची है, उनका मेडिकल स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट है, या फिर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर उनके रिजर्वेशन बेनिफिट से रिलेटेड
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक यूपीएससी तक नहीं पहुंचे हैं या फिर वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि 134 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इस सर्विस एलोकेशन लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं इसमें टॉप 100 में भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब वो कैंडिडेट जिन्हें आईपीएस कैडर एलोकेट होना चाहिए था उनका नाम मिसिंग है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं टॉप 100, टॉप 110 कैंडिडेट्स में भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होते टाइमली तो अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में उनका नाम होने के बावजूद उनको कोई सर्विस एलोकेट नहीं की जाएगी। क्या यूपीएससी और स्ट्रिक्ट हो रही है? क्या यूपीएससी अपने सिलेक्शन प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रही है? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर काफी सारे सवाल खड़े किए गए, तो क्या अब यूपीएससी उस सिलेक्शन प्रोसेस को और ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है? यहां अगर आप देखेंगे ये रैंक है 85 के बाद सीधा रैंक 88 है, 86 गायब है, रैंक 86 गायब। अब अगर मैं यूपीएससी की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पर आता हूं, यहां पर अगर हम रैंक नंबर 86 को देखते हैं, साक्षी नाम है उनका, वो तो ये रही भाई रैंक नंबर 86, ठीक है, साक्षी। सो रैंक नंबर 86 साक्षी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, 823 मार्क्स स्कोर किए थे मेंस में, 165 इंटरव्यू का स्कोर था, ओवरऑल 988 मार्क्स थे, रैंक 86 है, बट अभी तक सर्विस एलोकेट नहीं की गई। सिमिलरली अगर हम नीचे आ जाते हैं तो रैंक नंबर 106 भी इस लिस्ट में आपको दिखाई नहीं देंगे। ये 105 है, ये 107 है, इसके बीच में रैंक नंबर 106 वो एब्सेंट है। ये फर्स्ट आइट्रेशन है, ये सर्विस एलोकेशन की लिस्ट है जिसमें रैंक नंबर 106 गायब है, मिसिंग है। अब यहां पर अगर आप आएंगे जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी, तो इसमें रैंक नंबर 106 को अगर आप देखेंगे 982 ओवरऑल मार्क्स हैं, 206 मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर किए हैं, 776 मार्क्स हैं मेंस में। ईशानी आनंद नाम है, रैंक नंबर 106, वो भी उस फाइनल सर्विस एलोकेशन लिस्ट जो आई है उसमें मिसिंग है। तो यूपीएससी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है, अच्छी रैंक्स हैं, रैंक नंबर 86, रैंक नंबर 106। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान के चुनिंदा 100 बच्चों में 110 बच्चों में इन्होंने रैंक हासिल किया। आईपीएस कैडर एलोकेट होना था, क्योंकि अगर आप सिमिलर रैंक्स पर देखेंगे तो सिमिलर रैंक्स पर आईपीएस कैडर एलोकेट किया गया। यहां पर अगर आप देखोगे सो 105 दीपाली महतो, प्रणव शर्मा, निहाल रंधावा, अगर आप इन्हें देखोगे तो आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस, ये कैडर्स एलोकेट किए गए हैं। तो इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी आईपीएस कैडर एलोकेट होना था, बट वो नहीं किया गया। दैट मींस इनके सर्टिफिकेट्स में कोई ना कोई इशू है, और अगर वो अपडेट नहीं होते, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स अपडेट नहीं होती, तो इनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। एंड देन वो रैंकर्स जिनकी रैंक थोड़ी सी इनसे नीचे थी और जिन्हें कोई और सर्विस एलोकेट की गई है, उसको अपग्रेड करके आईपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी डिपेंड करता है कि कितना टाइम यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है इन कैंडिडेट्स को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को अपडेट करने के लिए या सर्टिफिकेट्स को अपडेट करने के लिए। अदरवाइज 134 इज अ वेरी बिग नंबर। 134 कैंडिडेट्स, आप सोच सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्ट हो चुके हैं, ऑफिसर्स बनना था, आईपीएस बनना था, बट नेम मिसिंग है। खैर, अगर आप लोग ऐसी ही आइट्रेशन में अपना नाम देखना चाहते हैं, सर्विस एलोकेशन लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी डेप्थ में जाके। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैंने एक फाइल तैयार किया, उस फाइल में यूपीएससी सिलेबस मैंने आपके लिए डिकोड कर दिया है। आप उस फाइल को डाउनलोड कर लो और उसके थ्रू अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ। वो फाइल आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाओ, टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब। यहाँ आर कोर्सेज का ऑप्शन है, आर कोर्सेज के ऑप्शन में चले जाना। यहां नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा, यहां चले जाना। फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल पर जब आप लोग आ जाएंगे तो यहां नीचे की तरफ आइएगा और यहां पर आपको मिलेगी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की फाइल। आप यहां जाइए,
50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। अब मोबाइल नंबर और पासवर्ड वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं, उसको ऐसा लग रहा है, तो सिस्टम है। आप पहले रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर कर लोगे तो आपका मोबाइल नंबर जो होगा और जो आप पासवर्ड बनाओगे वेबसाइट पर उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ये फाइल डाउनलोड कर पाओगे। इस फाइल को जरूर डाउनलोड कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस फाइल में ना केवल 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कि उनके अंडर जो सब टॉपिक्स है, सब थीम्स है, मैंने वो भी अपलोड किए। तो यहां कुल मिलाकर आपको लगभग 125-150 सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप इन्हीं को प्रिपेयर कीजिए, यही एक्चुअल में आपके पूरे सिलेबस का जिस्ट है। यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा एंड होपफुली 2026 या 2027 में जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद ये जो फर्स्ट सर्विस एलोकेशन लिस्ट आएगी, ऐसी ही एक सर्विस एलोकेशन लिस्ट में आप भी अपना नाम देख पाएंगे। उसके आगे आईएएस आईपीएस जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो आप फुलफिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, सवाल हैं, उनका जवाब जरूर दे पाऊँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।